हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप? हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज पॉसिबल विद फोन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन की बॉन्ड होगी किसके साथ? फोन के साथ। फोन हेलो हेलो वाला नहीं है ना, कि एक बार की बात है, किसी के पास फोन आया, उसने कहा हेलो, कौन बोल रहा है? बोला मैं बोल रहा हूँ। तो दूसरी तरफ से बोला कमाल हो गए। तो वो पहली तरफ वाला बोला बेटा टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। Beta, in our previous lecture, we have already discussed what do you mean by crystalline solids, amorphous solids, crystalline solids, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे बेटा व्हाट इज क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। मीन कितने टाइप में हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं, कितने टाइप में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। दिस इज द पॉइंट। ओके नाउ, तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं बेटा, these are divided in four types। फोर टाइप्स में इनको डिवाइड किया जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स are divided in four types। First is ionic solids, second is molecular solids, third one is covalent or network solids, and last is metallic solids। So these crystalline solids are divided in four types beta। Now this second है बेटा जो molecular solids, these are further divided in three types। इनको फर्दर हम थ्री टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं बेटा। फर्स्ट इज नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स। नॉन पोलर मोलिकुलर solids, second is polar molecular solids, and last one is beta hydrogen bonded molecular solids। तो molecular solids को based upon nature of the molecules beta we can divide further in these three types: non-polar, polar and hydrogen bonded। थ्री टाइप्स में इनको डिवाइड कर सकते हैं। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वन बाय वन। बट उससे पहले मैं आपको पॉइंट्स बता दूं क्या क्या आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। बिल्कुल इजी पॉइंट है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कोई भी किसी भी टाइप का क्रिस्टलाइन सॉलिड आपको डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है, डिस्कस करना है, आयनिक, मोलिकुलर, कोवेलेंट, मेटालिक, कोई भी टाइप, इसमें थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको माइंड में रखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा यू हैव टू टेल व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉलिड। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बताएंगे आप इनके। फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो क्या बताना आपको, इनको इनके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है। देन इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अंदर बेटा किस टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ये किस टाइप का है ये बताना है फिर आपको। देन बेटा ये है टू गिव एग्जांपल्स, एंड एग्जांपल्स के बाद आपको इनकी प्रॉपर्टीज बतानी है। इफ यू नो देन यू कैन राइट देयर प्रॉपर्टीज। ओके, इतना कुछ आप बताएंगे तो बेटा कंप्लीटली एक्सप्लेन कर देंगे, कुछ नहीं बचेगा इसके अंदर, ये ध्यान रखना है। ओके, तो आपको माइंड में रखना है व्हाट यू हैव टू एक्सप्लेन हियर। ओके,
कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या होंगे इनमें, नेम से पता चल जाएगा, बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं है, वेरी इजी। जैसा नेम है वैसे ही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मीन जिनसे मिलकर ये सॉलिड्स बने हैं। ओके, देन उनके बीच में आपको फोर्स अट्रैक्शन, टाइप ऑफ फोर्स अट्रैक्शन बताना है, देन आपको एग्जांपल देने हैं 2-3 जितने भी आए आपका, एंड देन बेटा आपको 2-3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बतानी है इनकी। ओके, तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस वन बाय वन, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस बेटा आयनिक सॉलिड्स। सी दिस ionic solids. Beta, if you dissociate this word in two parts, this first part indicates ion. आयन बन गया फर्स्ट पार्ट यहाँ पर। इसका मतलब क्या है कि इन सॉलिड्स के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, दीज आर आयन्स। मीन आयनिक वर्ड किससे बना है, आयन से बना है। ओके, दिस मीन दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, दोज सॉलिड्स इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस। अब आयंस हमने बोला है, आयंस तो अपोजिट चार्ज के आयंस होंगे। सेम चार्ज के आयंस तो बेटा रिपेल करते हैं एक दूसरे को, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। और सॉलिड में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड विद ईच अदर, टाइटली बाउंडेड है। अब क्लोज पैकिंग कब होगी, एक दूसरे के नजदीक कब आएंगे, जब अट्रैक्टिव फोर्सेज होंगे इनके बीच में। सिंपल सा पॉइंट है। अगर आप आयंस सिर्फ लिख दो कि कांस्टेंट पार्टिकल्स आर आयंस, वो आयंस बताने पड़ेंगे आपको, ऐसा रॉन्ग हो जाएगा पॉइंट फिर। ओके, तो आयंस कौन से, अपोजिट चार्ज के, तो इन विच कांस्टेंट पार्टिकल्स आर अपोजिटिवली चार्ज्ड आयंस, अपोजिटिवली चार्ज्ड आयंस। अपोजिटिवली चार्ज्ड आयंस मीन cations and anions। cations कौन से होते हैं बेटा, those ions which have positive charge, and anions कौन से होते हैं बेटा, those ions which have negative charge। ये आपको माइंड में रखना है पॉइंट, आपको लर्न होना चाहिए ये पॉइंट, क्योंकि कुछ बच्चों को यही नहीं पता होता 12th लेवल तक भी कि cations कौन से होते हैं, anions कौन से होते हैं। cations पर पॉजिटिव चार्ज, anions पर नेगेटिव चार्ज। ओके, तो आयंस ऑफ अपोजिट चार्जेस आर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। सीपी का मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ओके, नाउ अब फर्स्ट पॉइंट हमने बता दिया है, सेकंड पॉइंट फिर आपको क्या एक्सप्लेन करना है यहाँ पर बेटा कि किस टाइप का फोर्स अट्रैक्शन होगा। नाउ अपोजिट चार्जेस हैं, चार्जेस, अपोजिट चार्जेस के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेज होते हैं, दीज आर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। इनको क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेज। ओके, तो सेकेंड पॉइंट आपको लिखना है यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर प्रेजेंट बिटवीन these oppositively charged ions। जो अपोजिटली चार्ज आयंस है बेटा, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है। आफ्टर दिस व्हाट वी कैन राइट बेटा, हमने फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बता दिए हैं अब यहाँ पर। अब एक और पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है जो, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड आयनिक बॉन्ड्स और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स, और यू कैन राइट बेटा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स, or you can write beta ionic bonds is present between constituent particles। okay, ionic bond is present between constituent particles mean oppositively charged ions। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज किसी को याद नहीं रहता है तो आप इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोल सकते हैं, क्योंकि आयंस के बीच में जो फोर्स अट्रैक्शन होता है बेटा दैट इज आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड 11th क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं ये भी। ओके, कि बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन से एक कैटायन बन गया, दूसरा एनायन बन गया, सिंपल। ओके, नाउ आफ्टर दैट यू हैव टू गिव एग्जांपल्स बेटा। क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं इनके, आयनिक सॉलिड्स के, अल्कली मेटल्स के जो कंपाउंड्स होते हैं, अल्कली मेटल्स के कंपाउंड्स, दीज आर आयनिक इन नेचर। मोस्ट आयनिक करेक्टर होता है इनके अंदर, अल्कली मेटल के कंपाउंड्स के अंदर। तो एग्जांपल्स, फॉर एग्जांपल आप दे सकते हैं बेटा NaCl है, KCl है, NaBr है, KBr है। ओके,
वेरी इजी एग्जांपल्स एटसेट्रा। ओके, इस टाइप से आप एग्जांपल देंगे इनके। नाउ सम प्रॉपर्टीज, क्या प्रॉपर्टीज बताएंगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, you know very well these electrostatic force of attraction are very strong in nature, बहुत strong forces हैं। due to this what happen beta, these constant particles are tightly bound with each other, closely packed with each other, and so these solids are very hard in nature. These are very hard in nature. These solids are very hard in nature. किसकी वजह से? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। आपके पास रीजन भी होना चाहिए। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन constituent particles, mean between a positively charged ions. Okay, now second point we can write बेटा, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, टाइटली पैक्ड है, अगर ऐसे सॉलिड्स का हम मेल्टिंग पॉइंट चेक करें तो क्या होगा बेटा? मेल्टिंग पॉइंट हमेशा मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन पर डिपेंड करता है। मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है बेटा? डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। अब यहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्स अट्रैक्शन आर वेरी स्ट्रॉन्ग। Due to this what happened beta, large amount of energy required to dissociate these forces, and hence these ionic solids have very high melting points. Okay, तो क्या लिखेंगे? They have very high melting points. They have very high melting points. melting point बहुत ही हाई होते हैं इनके। अगेन किसकी वजह से? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक forces of attraction between constituent particles. Third point we can write beta, भाई सोलबिलिटी हम चेक कर लेते हैं इनकी। सोलबिलिटी के लिए आप क्लास 11th से ही डिस्कस करते आए हैं। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्लास 11th में हमने बताया था सोलबिलिटी के लिए जो बेसिक प्रिंसिपल होता है दैट इज लाइक डिजोल्व्स लाइक, मीन जैसा केमिकल सब्सटेंस है वैसे ही सॉल्वेंट में डिजोल्व होगा। पोलर है तो पोलर में डिजोल्व होगा, नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में डिजोल्व होगा, है ना। सिंपल, जैसे डेली लाइफ में लोग होते हैं, जैसा इंसान है वैसे इंसान के साथ डिजोल्व होगा वो, मीन वैसे इंसान के साथ उसके विचार मिलेंगे, डिजोल्व होने का मीनिंग। ओके, शरारती है शरारती के साथ ही बैठेगा उठेगा। भाई सिंपल पर्सन है, बिल्कुल बच्चा है, जैसे क्लास में बहुत ही सिंपल सा बच्चा है, तो चांसेस रहेंगे उसके कि वो शरीफ बच्चे के साथ ही बैठे। 99.9% चांसेस, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। ओके, नाउ तो सिंपल पॉइंट, भाई लाइक डिजोल्व्स लाइक, जैसा इंसान है वैसे के साथ ही उसकी फ्रेंडशिप मिलेगी, वैसे के साथ ही वो डिजोल्व होगा जाके। ओके, सेम थिंग, ये पॉइंट उठा के आप डेली लाइफ से यहाँ फिट कर दो, केमिस्ट्री बन जाएगी, कुछ भी नहीं है। नाउ अब हम सॉल्युबिलिटी चेक करें। अब जो आयनिक सॉलिड्स हैं, इन दिस आयनिक सॉलिड्स अ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस आर प्रेजेंट, मीन चार्जेस आर ऑलरेडी सेपरेटेड। चार्जेस सेपरेट हो गए तो पोलर तो हो गई नेचर इनकी, सिंपल सा पॉइंट है। अब अगर हम डिसोल्व करवाएं इनका तो इसका मीनिंग क्या है? सॉल्वेंट्स भी टू टाइप्स के होंगे, पोलर एंड नॉन पोलर। लाइक डिसोल्व्स लाइक प्रिंसिपल को अगर आप अप्लाई करेंगे तो दीज आयनिक सॉलिड्स डिसोल्व इन पोलर सॉल्वेंट बट insoluble in non-polar solvent, based upon principle कौन सा बेटा? like dissolves like. okay, so these are soluble in polar solvents like water हो गया, अल्कोहल हो गया, ठीक है, एटसेट्रा। बट
insoluble in non-polar solvents. Non-polar solvents में क्या रहेंगे? insoluble, like benzene, carbon tetrachloride, carbon disulfide, etc. All these are non-polar solvents. Okay, based upon which principle बेटा? Based upon the principle like dissolves like. ये पॉइंट आपको माइंड में रखना है यहाँ पर बेटा. ओके, एक और प्रॉपर्टी यहाँ पर बन सकती है भाई, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आयनिक सॉलिड्स की. ओके, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में हम क्या बता सकते हैं यहाँ पर भाई? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए आउट ऑफ टू पॉइंट्स में बता रहा हूं, उन दोनों पॉइंट्स में से एटलीस्ट वन पॉइंट मस्ट प्रेजेंट. एक कंडीशन की प्रेजेंस होगी तो भी वो सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा कंडक्ट. सिंपल सा पॉइंट है. तो फोर्थ प्रॉपर्टी बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लेते हैं. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को चेक करने के लिए आपको 2 पॉइंट्स चेक करने हैं बेटा. आइदर द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस. बेटा अगर सॉलिड स्टेट में आप चेक करते हैं, इन सॉलिड स्टेट फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज नेसेसरी. क्या है? प्रेजेंस ऑफ free electrons is necessary. This presence of free electrons. Okay, क्योंकि सॉलिड स्टेट में आयंस तो फ्री होते ही नहीं है. सिंपल सा पॉइंट है. मैं एक पॉइंट बता रहा था आपको, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करेगी? आइदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा कब? आइदर प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस. इन दोनों में से मैं बोल रहा हूं एक का प्रेजेंट होना जरूरी है. दिस इज द नीड. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए ये नीड होगी हमें. दिस इज द नीड. ओके, अब इन दोनों में से कोई एक भी अगर प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होगा. प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस इन सॉलिड स्टेट्स. अब देखो बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो है ही नहीं, यहाँ पर पहले ही ट्रांसफर हो चुके हैं सॉलिड बनते हुए. ओके, और जो आयंस हैं यहाँ पर, these are tightly bound with each other, these are also not free. Okay, this means that क्या होगा यहाँ पर बेटा कि these ions, इलेक्ट्रॉन्स तो है ही नहीं यहाँ पर, तो ये पॉइंट मैंने यही लिख दिए हैं इस बॉक्स में, दोनों के दोनों. ओके, तो यहाँ से इसको रब कर देता हूँ. नाउ दिस मीन्स दैट जो आयंस हैं सॉलिड्स के अंदर, आयनिक सॉलिड्स के अंदर जो आयंस हैं, these are not free. आयंस आर नॉट फ्री. आयंस आर नॉट फ्री, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं यहाँ पर. ठीक है ना? आयंस थे यहाँ पर, आयनिक सॉलिड है, बट ये आयंस हैं, ये भी टाइटली बाउंड है एक दूसरे के साथ ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. दीज आयंस आर नॉट फ्री टू मूव. किसकी वजह से? बोलो किसकी वजह से? क्या बताया मैंने? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन की वजह से ये बेटा टाइटली बाउंड है. दीज आर नॉट फ्री टू मूव, सो दीज आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट्स. सो दीज आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट. ये पॉइंट आपको माइंड में रखना है. नाउ सेकंड वी विल डिस्कस हियर बेटा
that is in aqueous solution or in molten state. aqueous solution में या फिर हम किस में लें, और इन मोल्टन स्टेट। मोल्टन स्टेट में एक्वा सोल्यूशन में लेंगे या मोल्टन स्टेट में लेंगे, दोनों ही कंडीशन में देखिए क्या होगा। एक्वा सोल्यूशन में अगर किसी भी आयनिक सब्सटेंस को हम डिसॉल्व करते हैं इन एक्वा सोल्यूशन, देन दीज आयंस बिकम फ्री टू मूव, डिसॉल्व हो जाएगा। डिसॉल्व होगा तो ये आयंस जो होते हैं बेटा पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस, सपोज NaCl को आपने डिसॉल्व किया इन केस ऑफ वाटर, वाटर में डिसॉल्व किया आपने बेटा Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, वाटर में डिसॉल्व करते हैं, व्हाट हैपेंस बेटा, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं दे अट्रैक्ट अ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन स्ट्रांगली टुवर्ड्स इटसेल्फ, ओके, एंड ड्यू टू दिस व्हाट हैपेंस बेटा, ये जो अपोजिटिवली चार्ज्ड आयंस है दीज बिकम हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड हो जाएंगे, और हाइड्रेटेड होने की वजह से क्या होता है कि ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर, ओके। अब देखिए क्या होगा फिर इसमें, व्हाट हैपेंस, वाटर इज ऑल्सो पोलर इन नेचर, HOH, water is also polar in nature beta, HOH, delta positive delta negative in this way, okay. water है जो it attract these ions strongly towards itself, कैसे, by arranging water molecules, water molecule arrange होंगे, सोडियम आयन है, वाटर मॉलिक्यूल कैसे अरेंज होगा कि इसका पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्ज आयन है, पॉजिटिव फील्ड इसके सराउंडिंग में बेटा, पॉजिटिव फील्ड इसके सराउंडिंग में होने की वजह से वाटर के नेगेटिव पोल को अट्रैक्ट करेगा, वाटर इज पोलर इन नेचर, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, पॉजिटिव फील्ड इसके सराउंडिंग में होने की वजह से क्या करेगा बेटा, ये इट अट्रैक्ट नेगेटिव पोल ऑफ वाटर वेरी स्ट्रांगली टुवर्ड्स इटसेल्फ, ओके, इन दिस वे। सपोज मैंने लिया सोडियम आयन, दिस HOH, एक और पॉइंट अगर चेक करें, दिस 2 नेगेटिव कर देता हूँ, चार्जेस बैलेंस हो गए, इस टाइप से मीन ऑक्सीजन ये पॉजिटिव है तो वाटर को ऐसे अरेंज करता हूँ मैं थोड़ा सा, दिस ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, दिस ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन इज नेगेटिवली चार्ज हेयर बेटा, एंड हाइड्रोजन इज पॉजिटिवली चार्ज बेटा, ओके। इन दिस वे इट अट्रैक्ट नेगेटिव पोल ऑफ दिस वाटर, ओके, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा टू नेगेटिव हो गई, ओके, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, दिस इज डेल्टा पॉजिटिव, दिस इज डेल्टा नेगेटिव, ठीक है, डेल्टा पॉजिटिव, दिस इज डेल्टा नेगेटिव, दिस, ओके। नाउ what happens here, opposite charges attract each other, you know very well, तो ये जो अपोजिट चार्जेस हैं ये अट्रैक्ट करेंगे, एंड ड्यू टू दिस व्हाट हैपेंस बेटा, दिस सोडियम आयन गेट हाइड्रेटेड है, सिमिलरली क्लोराइड आयन आल्सो, Cl नेगेटिव आयन है जो, दिस इज आल्सो गेट हाइड्रेटेड विद वाटर मॉलिक्यूल्स, ये नेगेटिव है, नेगेटिव फील्ड है इसके सराउंडिंग में, तो ये वाटर के पॉजिटिव पोल को अट्रैक्ट करेगा इन दिस वे, वाटर मॉलिक्यूल्स अरेंज इन दिस वे, water molecules arranged in this way. Due to this what happens beta, due to strong forces of attraction by water molecules, what happens beta, these ionic solids get hydrated, और हाइड्रेटेड होने की वजह से जो आयंस हैं these become free to move now, ये हो गया पॉइंट यहाँ पर जो ध्यान रखना है आपको, नाउ दीज आयंस फ्री टू मूव, ठीक है। तो इन एक्वा सॉल्यूशन व्हाट हैपेंस बेटा, इन एक्वा सॉल्यूशन क्या होगा, इन एक्वा सॉल्यूशन और इन मोल्टन स्टेट व्हाट हैपेंस बेटा, आयंस बिकम फ्री टू मूव, आयंस बिकम फ्री टू मूव, ये फ्री हो जाएंगे आयंस मूव करने के लिए, और अगर आयंस फ्री हो गए मूव करने के लिए, दिस मीन्स दैट दे बिकम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो दे बिकम
good conductor of इलेक्ट्रिसिटी। मेन कंक्लूजन क्या है बेटा यहाँ पर कि जो आयनिक सॉलिड्स हैं, दीज आयनिक सॉलिड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट बट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट और इन एक्वस सॉल्यूशन। ओके, आप एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं सॉलिड स्टेट वाला, घर पे चेक कर सकते हैं। एक्वा सॉल्यूशन वाला भी आप घर पे कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट। क्या, सॉलिड स्टेट में आप एक कॉमन सॉल्ट का पाउच लेके आना मार्केट से, पाउच को आप ओपन करेंगे, बिल्कुल व्हाइट कलर का कॉमन सॉल्ट होगा जो ड्राई इन नेचर। आप उसकी एक हीप बना लें, ठीक है, किसी प्लास्टिक के वेसल में डाल लें उसको। ओके, देन आप दो पोल लगाएंगे, वन इज पॉजिटिव अदर इज नेगेटिव, सर्किट में लगाएंगे, स्विच लगाएंगे। ओके, और एक छोटा सा बल्ब लगा देना उस सर्किट में। उन दोनों पोल्स को जो आपने कॉमन सॉल्ट की हीप बनाई है उसके अंदर डाल देना। देखना बल्ब, जो बल्ब है वो ग्लो करेगा नहीं करेगा? नहीं करेगा बल्ब ग्लो सॉलिड स्टेट में। क्यों? क्योंकि जो आयंस हैं सॉलिड स्टेट में, दीज आर क्लोजली पैक्ड विद ईच अदर। एंड सो व्हाट हैपेंस बेटा, ड्यू टू दिस दे आर नॉट फ्री टू मूव, और आयंस मूव करने के लिए फ्री नहीं होंगे तो दैट बिकम्स बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो वो सॉलिड है जो NaCl है जो, दैट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। बट अगर उसी को आप डिसॉल्व कर दे वाटर के अंदर, एक्वा सोल्यूशन बनाए, एक्वा व्हाट इज रिलेटेड टू वाटर, या फिर आप हम उसको मेल्ट कर दें, एक्वा सोल्यूशन वाला तो आप इजीली कर सकते हैं ये भी, ठीक है। डिसॉल्व करेंगे एंड देन टू पोल्स को डालेंगे, किसी बीकर में डाल दो सोल्यूशन को डिसॉल्व करके। ओके, NaCl को डिसॉल्व करके वाटर में सोल्यूशन बन जाएगा, किसी बीकर में डालेंगे, किसी वेसल में डाल दो, एंड देन पुट टू इलेक्ट्रोड, सर्किट कंप्लीट करें, देखना बल्ब ग्लो करेगा, मीन वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। दिस मीन्स दैट क्या होगा कि दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वा सॉल्यूशन और इन मोल्टन स्टेट बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। ओके, और ये क्यों हो गए थे एक्वा सॉल्यूशन में या मोल्टन स्टेट में गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? बिकॉज ड्यू टू हाइड्रेशन with water molecules, what happens beta, these ions become free to move now, ions free हो जाएंगे, so they become good conductor of electricity. Now next type of solid we are going to discuss beta, that is molecular solids. तो जो molecular solids नेम से ही पता चल रहा है, as the name suggest here बेटा, molecular word किससे बना है? molecules से। देखिए molecule, molecular word किससे बना बेटा? molecule से। तो those solids in which constant particles are molecules, simple सा point है। those solids in which constituent particles are molecules। okay, molecules of different type हो सकते हैं, ठीक है ना, these are called molecular solids। अब बेटा बेस्ड अपॉन नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अभी मैंने आपको बोला कि मॉलिक्यूल्स डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं बेटा। कैसे? मॉलिक्यूल्स पोलर भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डेड भी हो सकते हैं। बेस्ड अपॉन नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स दीज मोलिकुलर सॉलिड्स आर फर्दर डिवाइडेड इन 3 टाइप्स। मैंने अभी बताया था आपको जब क्लासिफिकेशन की थी, ठीक है, कि बेस्ड अपॉन नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगर मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर है तो फर्स्ट टाइप के जो सॉलिड बनेंगे यहाँ पर मोलिकुलर सॉलिड, दीज आर नॉन पोलर मोलिकुलर solids based upon nature of molecules बेटा we can divide these in 3 types। बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं इनको। क्या होंगे 3 टाइप्स? देखो, based upon nature of molecules, first is we can write बेटा non polar molecular solids। second we can write बेटा polar molecular solids। third we can write beta hydrogen bonded molecular solids। ओके, तो ये डिफरेंट 3 टाइप्स के हम मोलिकुलर सॉलिड्स ले सकते हैं, यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पर। तो डिस्कस दिस वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस बेटा नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड। नेम से पता चल रहा है बिल्कुल कुछ भी नहीं है, एज द नेम सजेस्ट हियर बेटा कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे हैं? नॉन पोलर। तो दोज मॉलिक्यूल्स इन विच constituent particles are non-polar molecules। Non-polar molecules
क्या क्या होते हैं बेटा नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, कौन कौन से होते हैं भाई नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स? भाई नोबल गैसेज के एटम्स होते हैं, नोबल गैस एटम्स, और नोबल गैसेज के जो एटम्स होते हैं। ओके, नोबल गैसेज के एटम्स लाइक बेटा आपने लिया नियोन ले लिया, आर्गन लिया है आपने बेटा, क्रिप्टॉन लिया है, ओके, हीलियम लिया आपने, एनी नोबल गैस, ओके, एनी नोबल गैस, ऑल दीज आर नॉन पोलर इन नेचर। सिंपल सा पॉइंट है, क्योंकि जो नोबल गैसेज है इनकी वैलेंसी 0 होती है, सो दीज आर कॉल्ड इनर्ट गैसेज। इनर्ट और नोबल मीन नॉट रिएक्टिंग, रिएक्ट नहीं करती, कंबाइन नहीं करती हैं, सो दे एग्जिस्ट इन मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। और जो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है नोबल गैसेज के, दीज आर नॉन पोलर, इसलिए हमने अज्यूम किया इनको। ओके, नाउ और क्या हो सकता है बेटा एग्जांपल यहाँ पर? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स लाइक हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ओके, ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स। सारे के सारे बेटा नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स का एग्जाम्पल है। ओके, नाउ अब इसमें फोर्सेस अट्रैक्शन कैसे होंगे? 11th क्लास में हमने डिस्कस किया हुआ वही इंटरमोलिकुलर फोर्स अट्रैक्शन स्टेट्स ऑफ मैटर में, क्या कि जो नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स या नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके बीच में जो फोर्सेस अट्रैक्शन होंगे दीज आर लंडन फोर्सेस और डिस्पर्सन फोर्सेस। तो फोर्स अट्रैक्शन क्या होंगे? फोर्स अट्रैक्शन लंडन फोर्सेस, और वी कैन राइट बेटा डिस्पर्सन फोर्सेस। These are forces of attraction between these non-polar molecules. Clear? Now, second type of molecular solids we are going to discuss beta, polar molecular solids. Polar molecular solids. नेम से पता चल रहा है मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या होंगे? कांस्टेंट पार्टिकल्स आर पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल्स लाइक एग्जांपल क्या हो सकता है बेटा? देखिए HCl ले लिया आपने, HBr, HI, सल्फर डाइऑक्साइड एटसेट्रा, ऑल दीज आर पोलर इन नेचर। ओके, तो कांस्टेंट पार्टिकल्स आर पोलर मॉलिक्यूल्स। और अगर पोलर मॉलिक्यूल्स हैं तो इन पे फोर्स अट्रैक्शन कैसे होंगे बेटा? फिर व्हाट आर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन? पोलर मॉलिक्यूल्स में पोल्स गेट सेपरेट, चार्जेस गेट सेपरेट, पोलर चार्जेस गेट सेपरेट। क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, सेम है डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, सेम है डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। SO2 जो होता है सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, इन दिस ऑल्सो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू दिस सल्फर बेटा। ओके, तो चार्जेस गेट सेपरेट हियर, अगेन इसमें चार्जेस सेपरेट हो जाएंगे। तो ऑक्सीजन पर क्या आएगा? डेल्टा नेगेटिव, सल्फर पर क्या आएगा? डेल्टा पॉजिटिव। ओके, मीन ऑल दीज आर पोलर इन नेचर। सारे के सारे क्या होते हैं बेटा? इनकी नेचर क्या होती है बेटा? सभी की पोलर नेचर होती है। और पोलर नेचर है तो इसका मतलब जो फोर्स अट्रैक्शन होंगे यहाँ पर पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो कौन से होते हैं बेटा? डाइपोल, पोल, पोल सेपरेट हो, कितने पोल? 2 पोल्स, 1 पोल 2 पोल, ठीक है ना, वन इज पॉजिटिव पोल अनदर इज नेगेटिव पोल, तो डाइपोल बोल सकते हैं, डाइपोल्स, दीज आर डाइपोल्स। ओके, तो क्या बोलेंगे इनको बेटा? डाइपोल, डाइपोल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स अट्रैक्शन क्या होंगे पोलर मॉलिक्यूल्स में? डाइपोल, डाइपोल forces of attraction. These are the forces of attraction between the molecules. Okay, now अब आता है थर्ड टाइप हमारा, थर्ड टाइप हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड्स। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड्स, नेम से पता चल रहा है कि यहाँ पर कांस्टेंट पार्टिकल्स ऐसे होंगे जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सके। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगेन चैप्टर 4 में ही क्लास 11th में डिस्कस कर चुके हैं, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड का कॉन्सेप्ट बेटा। तो यू नो वेरी वेल, मैंने वहाँ पर आपको बताया था 11th क्लास में कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कैन फॉर्म बॉन्ड विद फोन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज पॉसिबल विद फोन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन की बॉन्ड होगी, किसके साथ? फोन के साथ। फोन हेलो हेलो वाला नहीं है ना, कि एक बार की बात है किसी के पास फोन आया, उसने कहा हेलो, कौन बोल रहा है? बोला मैं बोल रहा हूँ। तो दूसरी तरफ से बोला कमाल हो गए, तो वो पहली तरफ वाला बोला कैसे? बोला इधर से ही मैं बोल रहा हूँ, कमाल हो गए।
ठीक है ना, उधर से भी मैं इधर से भी मैं, कमाल हो गया। हेलो हेलो वाला फोन नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बेटा, दिस फोन केमिस्ट्री का फोन है ये। हाइड्रोजन कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद फोन, फ्लोरीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, fluorine, oxygen and nitrogen. These are most electronegative elements and smaller in size. Okay, more electronegative है and smaller in size. तो कंडीशन है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तभी बनाएगा जब वो किसके साथ बॉन्डेड हो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, और जिसका साइज वेरी स्मॉल हो। ओके, ठीक है, तो एक्सेप्शनली स्मॉल साइज है, वेरी स्मॉल इन साइज, हम ऐसे बोल सकते हैं, वेरी स्मॉल इन साइज। ओके, तो ऐसे एलिमेंट्स के साथ, ऐसे एटम्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। तो हाइड्रोजन कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो यहाँ से एग्जांपल भी निकल कर आएंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन पार्टिकल्स क्या बनेंगे बताओ, क्वेश्चन पार्टिकल्स बोलिए कि इन विच क्वेश्चन पार्टिकल्स क्या होंगे, दोज मॉलिक्यूल्स इन विच हाइड्रोजन इज बॉन्डेड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ओके, क्वेश्चन पार्टिकल्स आर दोज मॉलिक्यूल्स in which hydrogen is bonded with more electronegative element. More electronegative elements like fluorine, oxygen and नाइट्रोजन, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है एंड स्मॉलर इन साइज है बेटा। ओके, क्वेश्चन पार्टिकल्स हो गए। अब इनके बीच में बताओ भाई फोर्स अट्रैक्शन कैसे होंगे। फोर्स अट्रैक्शन कैसे होंगे बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड ही होगा, हाइड्रोजन बॉन्डेड है तो सिंपल सा पॉइंट है। तो फोर्स अट्रैक्शन क्या होगा यहाँ पर, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में हाइड्रोजन इज बॉन्डेड विद दिस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। तो इसका मीनिंग इनके अंदर जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होंगे, इनके अंदर जो फोर्स अट्रैक्शन होंगे बेटा, दीज आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 में यहाँ पर आपको बता रहा हूँ इसके बाद, ठीक है, दिस वन, इसके बाद यहाँ पर आ गए इस बॉक्स के अंदर। तो फोर्स अट्रैक्शन क्या होंगे बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है। दीज आर द फोर्स अट्रैक्शन। कैसे देखो, इन दिस वे, मैं आपको रिप्रेजेंट करके दिखा देता हूँ बेटा, इन दिस वे HF सपोज बाय रेडियन। अब एग्जांपल देखो क्या क्या बन जाएंगे यहाँ पर। एग्जांपल, हाइड्रोजन अगर फ्लोरीन के साथ कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा, एग्जांपल्स क्या बनेंगे इनके, HF बन सकता है। हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा, वाटर H2। हाइड्रोजन अगर नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा, NH3। दीज आर द एग्जांपल्स, बिल्कुल इजी एग्जांपल है। ओके, तो हाइड्रोजन इज बॉन्डेड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ऐसे मॉलिक्यूल आपको लेने हैं इसमें। HF है सपोज दिस, HF यही स्ट्रेट लाइन होती है जिगजैग फॉर्म में, जो दिस HF। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, इस पर डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। दिस व्हाट हैपेंस, this strong force of attraction is present between hydrogen and more electronegative element। अपोजिट पोल से अट्रैक्ट करेंगे, मॉलिक्यूल से पोलर ही है, बट ये जो डाइपोल फोर्स अट्रैक्शन है बिटवीन हाइड्रोजन एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, दिस बिकम्स सो स्ट्रॉन्ग दैट इट बिहेव्स लाइक ए बॉन्ड, सो दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन के साथ ही हुआ है, ठीक है ना। सो स्पेशल नेम दिया गया इसको, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड सो ऑन चलता जाएगा आगे, एंड सो ऑन चलता जाएगा आगे, ठीक है। So this is hydrogen bonding. Similarly in water and NH3, इसमें भी आप एग्जांपल दे सकते हैं। तो in all these molecules are bonded with hydrogen bonding, intermolecular hydrogen bonding के साथ लिंक होंगे। तो this is all about नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैंने अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है इनको, अभी इनकी प्रॉपर्टीज जनरल बता देता हूँ, जनरल प्रॉपर्टीज कलेक्टिवली। बेटा आप चेक करो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तीनों टाइप में से स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स अट्रैक्शन किस में होगा, ध्यान से देखिए। नॉन पोलर में क्या, लंडन फोर्सेस, डिस्पर्सन फोर्सेस है। पोलर में क्या आया, डाइपोल फोर्स अट्रैक्शन आया। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में हाइड्रोजन बॉन्ड्स आए। तीनों टाइप
के फोर्स है जो डिस्पर्सन फोर्सेज, डाइपोल डाइपोल फोर्सेज, हाइड्रोजन बॉन्ड में से स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा है? हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, सो ड्यू टू दिस व्हाट हैपन बेटा, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग force of attraction between these hydrogen bonded molecular solids, so these are slightly hard in comparison to these two types. देखो एक तो पॉइंट अब मैं आपको बता दूं बेटा यहाँ पर कि all these molecular solids are soft in nature, all these are soft in nature, बट जो सॉफ्टनेस है वो चेक करें अगर हम, तो मैक्सिमम सॉफ्ट नेचर किसकी होगी? नॉन पोलर की, क्योंकि वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना वीक होगा नेचर उतनी सॉफ्ट होती जाएगी, फोर्स अट्रैक्शन जितना स्ट्रॉन्ग होगा नेचर उतनी हार्ड होती जाती है सॉलिड की। ध्यान रखना हमेशा पॉइंट कि हार्ड है या सॉफ्ट है सॉलिड, ये किस पे डिपेंड करेगा? इट डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स अट्रैक्शन। मैग्नीट्यूड जितना स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, मैग्नीट्यूड जितना लार्ज होता जाएगा फोर्स अट्रैक्शन का, उतना ही हार्ड होता जाएगा सॉलिड। क्यों? क्योंकि उतने टाइटली पैक्ड होते जाएंगे मॉलिक्यूल। सिंपल सा पॉइंट। ओके, नाउ तो मैक्सिमम सॉफ्ट नेचर किसकी होगी इन थ्री टाइप्स के मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में? नॉन पोलर की। उससे लेस सॉफ्ट किसकी होगी? पोलर की। और लीस्ट सॉफ्ट नेचर किसकी होगी बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की। ओके, फिर हम बता सकते हैं यहाँ पर बेटा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चेक करो। यहाँ पर कोई आयंस फ्री नहीं है नॉन पोलर में। क्या इन पोलर मॉलिक्यूल्स में आयंस फ्री है? H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव Br नेगेटिव, सल्फर एंड ऑक्साइड के जो आयंस है, क्या ये फ्री है? यहाँ पर सल्फर ऑक्सीजन एटम्स के जो SO2 में है, these are not free to move, these ions are not free to move। और आयंस फ्री नहीं है मूव करने के लिए, then what happen? These are bad conductor of electricity। in the same way ये वाटर हो गया है ना, ये NH3 हो गया, HF हो गया, these ions are not free to move, है ना। यहाँ पर ऑक्साइड आयन हाइड्रोजन आयन बन जाए, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन आयन नाइट्राइड आयन बन जाए, यहाँ पर फ्लोराइड आयन H पॉजिटिव आयन बन जाए अगर डिसेट हो जाए तो। बट ये स्ट्रांगली बॉन्डेड है कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू विद ईच अदर, एंड दीज आयंस आर नॉट फ्री टू मूव। ठीक है ना, मीन दीज जो डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पर कोई ऐसा आयन नहीं है जो मूव हो जाए, आयंस तो है ही नहीं इसके अंदर। ठीक है ना, मीन व्हाट हैपेंस, आप कहो कि सर ये चार्जेस सेपरेट हो गए, चार्जेस सेपरेट हो गए हैं, बट ये हाइड्रोजन और क्लोरीन के एटम्स दीज आर टाइटली बाउंड विद ईच अदर। ठीक है, सो दीज आर नॉट फ्री टू मूव। ओके, डिसेट नहीं हो रहा मॉलिक्यूल यहाँ पर। सो व्हाट हैपेंस इन प्योर स्टेट, these are bad conductor of electricity। सारे के सारे क्या हैं? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे प्योर स्टेट में। ठीक है भाई, सिमिलरली अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं कर सकते हैं तो सोलबिलिटी भी चेक कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पर सोलबिलिटी इन वाटर या फिर सोलबिलिटी इन डिफरेंट सॉल्वेंट्स। सोलबिलिटी को चेक करने के लिए फिर से वही लाइक डिजोल्व्स लाइक। पोलर है तो पोलर में डिजोल्व होगा, नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में डिजोल्व होगा। अगर हम सोलबिलिटी वाटर में ही चेक कर ले सपोज सभी की, ओके, सोलबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट्स चेक करें, सिंपल सा पॉइंट है। तो लाइक डिजोल्व्स लाइक के अकॉर्डिंग बेसिक प्रिंसिपल है जो उसके अकॉर्डिंग, ये तो सभी नॉन पोलर है, सो दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर। वाटर अगर हम पोलर सॉल्वेंट ले लेते हैं, ओके, वाटर इज पोलर इन नेचर, इनसॉल्युबल होंगे, इन पार्शली सोल्युबल होते हैं ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, बट हम इनसॉल्युबल एज्यूम कर सकते हैं। सिमिलरली दीज आर पोलर इन नेचर, पोलर कंपाउंड्स हैं, वाटर भी पोलर है तो दीज आर सोल्युबल, ये सोल्युबल हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे बेस्ड अपॉन प्रिंसिपल अगेन लाइक डिसॉल्व्स लाइक। हाइड्रोजन बॉन्डेड है, दीज आर आल्सो पोलर इन नेचर, सो दीज आर आल्सो सोल्युबल इन वाटर। तो पोलर सॉल्वेंट्स में अगर चेक करें तो पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर ये फर्स्ट टाइप के जो सॉलिड्स हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ये तो इनसॉल्युबल रहेंगे, बट सेकंड और थर्ड टाइप पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड हैं, ये सोल्युबल रहेंगे। बट अगर हम सॉल्वेंट लेते हैं नॉन पोलर, फिर अगेन लाइक डिसॉल्व्स लाइक को अगर अप्लाई करेंगे तो नॉन पोलर में ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, ये डिसॉल्व हो जाएंगे। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड डिसॉल्व हो जाएंगे, बट पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है और हाइड्रोजन बॉन्डेड है, ये इनसॉल्युबल रहेंगे। ओके, so this is all about today's lecture beta. In next lecture we will discuss rest of the two types of crystalline solids, कौन-कौन सी? Covalent और network solids and metallic solids. Thanks a lot.